नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सभी को काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेंगे। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा समेत 7 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, करोड़ों रुपए और जेवरात बरामद। और बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, 21,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। अब समाचार विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। देशवासियों ने उनके योगदान को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि देशवासियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज विश्व मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, भारत की आवाज बुलंद हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से एक लक्ष्य, एक ध्येय, विकसित भारत के लिए निरंतर काम करते रहना है और यही नेताजी को हमारी सच्ची कार्यांजलि होगी। विश्व में भारत की बढ़ती हैसियत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश की प्रगति के लिए वातावरण अनुकूल है और विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज विश्व में हर तरफ भारत की प्रगति के लिए अनुकूल माहौल है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि कैसे हम इस 21वीं सदी को भारत की शताब्दी बनाते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना को भी अत्यधिक मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से निकाला गया है। प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से पटना के गांधी मैदान के समीप नेताजी की प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती कल मनाई जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर उनके पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में आयोजित विशेष समारोह में शामिल होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 101वीं राजकीय जयंती समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर कर्पूरी चर्चा विषय पर इस सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य मंत्री और सांसद भाग लेंगे। कर्पूरी ग्राम स्थित गोकुल कपूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय परिसर में प्रतीक के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर की पैतृक झोपड़ी बनाई गई है, जो पूरी तरह स्वर्गीय ठाकुर के जीवन का जीवंत चित्रण है, जिसका भी उप राष्ट्रपति अवलोकन करेंगे। उपराष्ट्रपति के समस्तीपुर आगमन को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। निगरानी विभाग की टीम ने पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के 7 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किए हैं। इस दौरान बड़ी मात्रा में गहने भी जब्त किए गए।
आय से अधिक संपत्ति मामले में बेतिया, बगहा, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डीईओ को निलंबित कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग के अनुसार परीक्षा में 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर देखे जा सकते हैं। 13 दिसंबर और 4 जनवरी को 2 चरणों में आयोजित बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 3,28,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इधर परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन आज 41वें दिन भी जारी रहा। पटना एम्स में 2 मरीजों का पहली बार सफल किडनी प्रत्यारोपण किया गया है। यह जानकारी देते हुए संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि पटना एम्स में अन्य जगहों के मुकाबले कम खर्च में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा दी जा रही है। पिछले 1.5-2 साल से एम्स पटना की टीम लगी हुई थी। सभी लोग इसमें प्रयत्नरत थे कि ये प्रोग्राम शुरू हो। 1.5-2 साल की मेहनत के बाद ये सफलता मिली और 2 सफल प्रत्यारोपण किए गए और आगे उम्मीद की जा रही है संख्या इसमें 0 जुड़ते चले जाएंगे और हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। एम्स की परिकल्पना कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल है, भारत सरकार का या राज्य सरकार का भी कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल होता है, उसका उद्देश्य होता है उन लोगों को सेवाएं देना जो सक्षम नहीं है कि वो खर्च करके प्राइवेट में इतना एक उच्च कोटि का उपचार पा सकें। तो उस उद्देश्य को रखते हुए यदि हम देखें तो इससे कम खर्चे में या कम व्यय में प्रत्यारोपण मुझे नहीं लगता कि बिहार में कहीं और संभव हो सकेगा। पटना पुलिस ने नीट और एमबीबीएस परीक्षा में फर्जी उम्मीदवारों को बिठाने का आरोपी डॉक्टर अजय कुमार को पीएमसीएच परिसर से आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पिछले 16 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में मिले कागजात और साक्ष्य को लेकर पुलिस और सीबीआई की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। सर्द पछुआ हवा के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में ठंड की स्थिति बनी हुई है। गया, नवादा, जमुई, बांका समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मोतिहारी में शीत दिवस दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 2 दिनों के बाद पश्चिमी हवा के प्रवाह में वृद्धि होने से न्यूनतम तापमान में फिर से कमी देखी जा सकती है। इधर बढ़ती ठंड के मद्देनजर विभिन्न जिला प्रशासन ने स्कूलों में 8वीं कक्षा तक शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने स्कूलों को अब 25 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। सुपौल में 25 जनवरी तक और खगड़िया में 8वीं तक के स्कूलों को 24 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या को देखते हुए 150 स्पेशल मेला ट्रेन चलाने की व्यापक योजना बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विशेष रेलगाड़ियां प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालु सुगमता से यात्रा कर सकें।
मेला प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 20% श्रद्धालुओं के ट्रेन से यात्रा करने की उम्मीद है। विशेष ट्रेन चलाने के अलावा मंडल ने यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडेड टिकटिंग और अतिरिक्त आश्रय की व्यवस्था की है। इन तैयारियों के साथ प्रयागराज रेल मंडल का लक्ष्य मौनी अमावस्या पर लगभग हर 4 मिनट में एक रेलगाड़ी चलाने की योजना है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने कहा कि प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। महाकुंभ के दौरान अब तक 9 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सहरसा को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। श्री कुमार ने यह भी कहा कि सहरसा के मां उग्रतारा स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान आज सहरसा जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद ये घोषणा की है। उन्होंने जिले में 210 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि फिलहाल 300 से अधिक प्रखंडों में सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां काम कर रही हैं। इस वर्ष मार्च तक सभी प्रखंडों में इन समितियों का गठन कर दिया जाएगा। मार्च 2025 तक हम पूरे राज्य के 534 प्रखंडों में ये हमारी समिति गठित हो जाएगी, जहां पर प्रखंड के अंतर्गत जो पंचायत और गांव है वहां किसानों का हम सब्जी प्राप्त करेंगे। उनको समय पर मूल्य से धान की प्राप्ति हम कर रहे हैं। प्राथमिक प्रखंड सब्जी सहयोग समिति प्राप्त करेगी जाकर, और प्राप्त करने के बाद हम उसको वितरण करने की व्यवस्था करा रहे हैं। कटिहार जिले के अहमदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गदाई दियारा में 9 दुर्घटना में लापता 3 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जिलाधिकारी मणेश कुमार मीणा ने बताया कि अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लापता लोगों की खोजबीन के लिए स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। मुंगेर जिले के जमालपुर में आज रेल कारखाने की दीवार टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई, जिसके कारण जमालपुर भागलपुर स्टेशन के बीच रेल परिचालन घंटों बाधित हो गया। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर गिरे मलबे को हटाने का काम पूरा किया। इसके बाद रेलखंड पर परिचालन सामान्य हो गया। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जिसके कारण रेलवे ने इस स्टेशन से खुलने और गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को 6 मार्च तक रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पटना गया पैसेंजर, किऊल गया पैसेंजर, गया जमुई पैसेंजर समेत 9 ट्रेनों का परिचालन 21 जनवरी से 6 मार्च तक रद्द रहेगा। पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में 15 विभागों की झांकियां शामिल होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेताजी से प्रेरणा लेकर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेंगे। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा समेत 7 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, करोड़ों रुपए और जेवरात बरामद। और बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी, 21,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।